गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं जो आपके पास में एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये फिर से एक बार क्यू कॉमर्स के लिए है। अब क्यू कॉमर्स के कुछ ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्यू कॉमर्स जो कि क्विक कॉमर्स कहलाता है, जो कि ई कॉमर्स से निकल के तैयार हुआ एक क्यू कॉमर्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग 10 मिनट डिलीवरी और जितना फास्ट दे सकते हैं डिलीवरी वो देते हैं। और देखा जा रहा है कि मार्केट में क्यू कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स का काफ़ी बड़ा परसेंटेज कवर करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से और भी इसमें प्लेयर्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं मार्केट में आने के लिए। अब यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो किस तरह से क्यू कॉमर्स छोटे बिजनेस को ख़त्म कर रहा है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कल करीब 2 दिन पहले मैं अपने गाड़ी की सर्विसिंग के लिए गया। मैंने एक राइडर बुक किया जो कि रैपिडो का राइडर था। उसको बुक किया और उसने मुझे मेरे सर्विस सेंटर तक छोड़ा। और मैं हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा कि आप रैपिडो चलाने से पहले क्या करते थे? तो उन्होंने बताया कि वो एक वीडियो एडिटर थे और करीब 12 से 15 साल का कैरियर था वीडियो एडिटिंग में, जिसका आज के टाइम में काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। और वो भाई साहब कैमरा सारा सेटअप होने के बाद में वो वीडियो एडिटिंग का काम छोड़ करके रैपिडो चला रहे हैं। एवरी डे 1000 रुपीज़ उनको मिल जाता है। सारा कुछ खर्चा निकालने के बाद में करीब 30,000 की उनकी इनकम बनती है रैपिडो से। और वो दिन भर गाड़ी चलाते हैं, दिन भर बाइक चलाते हैं। तो मैं हैरान रह गया कि जो पीयूष गोयल साहब ने बोला था उसमें क्या गलती थी। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं तो ये बात सही नजर आती है कि जो लोग उनके पास में खुद की अपनी स्किल्स है, अपना सेटअप है, वो लोग भी ये सब चीज़ें अपनी चीज़ों को छोड़ करके इसमें आने की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम थोड़े पैसे इजी मिल जा रहे हैं या दौड़ भाग के मिल जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक तरह से जो स्किल है उसको हम खत्म करके हम उसको एक डिलीवरी पार्टनर बन करके किसी तरह अपनी लाइफ चलाने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए उसका फ्यूचर क्या होगा। अगर इंजीनियर हो या फिर एक ग्रेजुएट हो या एक पोस्ट ग्रेजुएट, वो डिलीवरी पार्टनर बन के काम कर रहा है, टाइम टाइम पार्ट टाइम कर रहा है या फुल टाइम कर रहा है, वो इसमें आ रहा है, तो उसके पास में कहाँ टाइम बचेगा 12 घंटे डिलीवरी करने के बाद में वो कुछ इनोवेट कर पाए या कुछ अपना खुद का स्टार्टअप तैयार कर पाए, कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप तैयार कर पाए, कुछ साइंटिफिक स्टार्टअप ला सके जिसकी वजह से हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम हो। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे जो स्किलफुल लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे किल कर रही, जो कि हमें नहीं पता चल रहा है। अब मैं आपको कुछ डेटा के बारे में बताता हूँ। क्यू कॉमर्स जो है करीब 6 से 8% इन 2-3 महीनों में इनका सेल बढ़ गया, मतलब इनकी डिमांड बढ़ गई। और अगर हम बात करें कि क्यू कॉमर्स जो कि ई कॉमर्स का ही हिस्सा है, क्यू कॉमर्स ने पिछले 5-6 महीनों के अंदर ई कॉमर्स का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। मतलब जो ई कॉमर्स से कस्टमर्स जो अपने प्रोडक्ट्स मंगाते थे वो आज क्यू कॉमर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फास्ट डिलीवरी। इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात आज करने मैं नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने बैठा हूँ कि किस तरह से जो स्किलफुल हमारी पब्लिक है उसको किस तरह से डिलीवरी पार्टनर बना करके ख़त्म किया जा रहा है। अब मैं बात करूँगा कि जो क्यू कॉमर्स है वो किस तरह से बढ़ रहा है। मेट्रो सिटीज में अगर देखा जाए तो क्यू कॉमर्स पिछले 33% जो इसकी ग्रोथ थी वो ग्रोथ बढ़ करके 87% पे पहुंच गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं 50% का इंक्रीमेंट हुआ है इस क्यू कॉमर्स के डिमांड में, जो कि बताया जाता है कि 2027 तक इसकी डिमांड जस्ट ट्रिपल होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, किस तरह से इसकी डिमांड बढ़ रही है, कितना लोगों में जल्दी है प्रोडक्ट घर पे पहुंचाने की। इसके बेनिफिट्स अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स केवल ये है कि आपकी लाइफ इजी हो गई, क्योंकि दौड़ती भागती लाइफ में जब आपके पास समय नहीं है घर पे खाना बनाने का या फिर ऑफिस आने के बाद में आपके पास समय नहीं है, आप फुल्ली लोडेड है वर्क से, उस टाइम में ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। आपको थकावट नहीं होती, घर पे बैठे बैठे आपको सामान मिल जाता है। लेकिन क्या आप नीचे के लोगों को देख रहे हैं? क्या आपको याद है कि जब क्यू कॉमर्स नहीं था तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स लाते थे? आप किराने के बगल के नीचे के घर के नीचे के किसी किराने शॉप पे जाते थे, वहां पे जा करके 2-4 बातें करते थे, थोड़ा टहलते थे, फिर उसके बाद में कुछ सब प्रोडक्ट अपने लिए लेते थे या ग्रोसरी लेते थे या फिर सब्जियां लेते थे, फिर ले करके घर में आकर के आराम करते थे। बहुत सारी चीजें और भी एडिशनल होती थी। लेकिन क्या घर में क्यू कॉमर्स आने के बाद में
क्या ऐसी चीजें हो रही हैं? क्यू कॉमर्स आने के बाद में जिस तरह से ये डिमांड बढ़ती जा रही है क्विक कॉमर्स की, उसके हिसाब से कितने सारे किराने शॉप्स बंद हो चुके हैं, जिनके डेटा अभी मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये इसका इफेक्ट बहुत पड़ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक और एग्जाम्पल। मेरे को एक भाई साहब, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ जो किसी डेटा सेंटर में से निकाल के आपके पास दी गई हो, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मेरे पास में एक रोड पे मैं जा रहा था, तो लोगों से मैं बातें करता रहता हूँ, तो उसमें मुझे एक भाई साहब मिले। मैंने उनसे पूछा आपके किराने की शॉप कैसी चल रही है, तो उन्होंने बोला किराने की शॉप इन ई कॉमर्स वालों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोग के पास में जो लोग भी आते हैं वो एक पुअर ग्रेड या पुअर क्लास फैमिली आती है, या फिर जो लेबर क्लास फैमिली है वो हमारे पास में आ करके कोई भी सामान लेती है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज तो आना ही बंद कर चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है 80% तक का डाउन हो गया है। वो किसी तरह, बिकॉज उनकी अपनी शॉप है, उनके उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके पास दूसरा और कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो इसलिए वो लोग ओपन करके बैठे हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और इसके अलावा उनके पास कोई और जरिया नहीं है, और वो कुछ दिन में वो भी बंद कर देंगे अगर ये डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो इस तरह से ये नीचे के जो किराने शॉप हैं, जो छोटी मोटी सुपर मार्केट्स जो लोग खोल के बैठे थे, जिस पे लोग अपनी पूरी फैमिली को रन करते थे, वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है। और इस तरह से जिस तरह से क्विक कॉमर्स बढ़ रहा है, आज की डेट में सबसे नंबर 1 क्विक कॉमर्स में जो माना जा रहा है वो जेप्टो माना जा रहा है, जो कि 2-3 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। अब जेप्टो ने ये एक रेवोल्यूशन तो ला दिया ई कॉमर्स की मार्केट में, 10 मिनट डिलीवरी, लेकिन क्या जेप्टो इस जंग में जीत पाएगा? क्या आपको लगता है? जिस तरह से आपको मैंने पीछे किसी एक वीडियो में बताया था कि अब फ्लिपकार्ट, जिसका ओनर अब वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट ने सारा मार्केट सर्वे करने के बाद में ये डिसाइड किया है कि वो भी क्विक कॉमर्स के रेस में उतरने वाला है, जिसमें से उनका एक जो उनका टारगेट है वो 800 डार्क स्टोर खोलने का टारगेट है, जिसमें से 400 डार्क स्टोर ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो अगर कैश रिच कंपनीज मार्केट में उतरती हैं, तो जेप्टो जैसी कंपनी जो कि इन्वेस्टर के पैसे पे अपना एक्सपेंशन कर रही हैं और अपने कैश बर्न कर रही हैं डार्क स्टोर ओपन करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, उस जगह पर अगर रिलायंस, वॉलमार्ट, अमेजोन जैसी कंपनीज अगर क्विक कॉमर्स में उतरती हैं, तो क्या जेप्टो जैसी कंपनीज का कहीं भी अता पता होगा? तो जिस तरह से जेप्टो ने एक 10 मिनट डिलीवरी का एक रेवोल्यूशन लाया, उससे पता चल गया बड़ी कंपनीज को कि इसकी कितनी डिमांड हो रही है और किस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से अब बड़े प्लेयर्स उतर रहे हैं जो कि कैश रिच हैं, इनको किसी इन्वेस्टर के पैसे नहीं चाहिए। वो लोग जब उतरेंगे तो उन लोग को टाइम नहीं लगेगा डार्क स्टोर का पूरा ताना बना पूरी तरह से जाल फैलाने में ऑल ओवर इंडिया में। तो उनके पास में तो क्विक कॉमर्स बहुत ही आसान हो जाएगा। उस टाइम में जेप्टो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा। हो सकता है जेप्टो जैसी कंपनीज बंद हो जाए। ये बातें पता नहीं क्यों उन इन्वेस्टर को नहीं समझ में आती है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह से कैश बर्न कर रहे हैं कि जहां पर 5000 करोड़ एवरी क्वार्टर बर्न किए जा रहे हैं ओनली फॉर ओपनिंग द डार्क स्टोर्स, और इसके बाद में प्रॉफिट का कहीं नामो निशान नहीं है। इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आए इसका कुछ पता नहीं। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब इस बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने समझना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ पर आप बिग बास्केट की बात करें, बिग बास्केट जब प्रोडक्ट्स मतलब अपने जो वेजिटेबल्स जो है वो लेके अपने वेयर हाउस में रखता है, वेयर हाउस में रखने के बाद में वो अपने ही व्हीकल के थ्रू वो अपने कस्टमर तक अपना डिलीवर करता है। तो उसमें समझ में आता है कि उसने कुछ परचेजिंग किया एंड देन अपने एम्प्लॉयज के थ्रू वो डिलीवरी करना शुरू करता है, एक बड़ी सी व्हीकल में रखता सामान और सब जगह देता है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो भी पता चलती है कि जो मार्जिन है, जैसे कि मान लीजिए वेजिटेबल में 30% का मार्जिन है, टोटल मार्जिन में बात कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी केवल 10% होती है जब अगर आप ऑपरेशन निकाल दें और सारी चीजें वेस्टेज निकाल दें तो 10% अगर मार्जिन जो बचता है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उनका पूरा सेटअप अपना है। सेम अगर हम बात करते हैं जेप्टो की या फिर किसी भी ई कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर्स की, डिलीवरी स्टार्टअप्स की, उसमें क्या है,
उसमें आप एक प्रोडक्ट एक जगह से उठा रहे हैं और दूसरे आदमी को दे के आ रहे हैं। अगर आपका ये पूरा सिस्टम, पूरा बिजनेस मॉडल अगर आपके सिस्टम के थ्रू चल रहा है, कंट्रोल्ड बाय यू है, तब तो आप इसमें अच्छे मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है, तो वहां पर मार्जिन आपका घटता चला जाता है। जब मार्जिन घट जाता है तो आपके जो रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं वो आपको दूसरे रेवेन्यू मॉडल्स में ऐड ऑन करने पड़ते हैं, जहां पर आपका बेसिक जो बिजनेस होता है वो बेसिक बिजनेस से आपका रेवेन्यू तो ज्यादा नहीं जनरेट होता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पाती है। इसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं वो दूसरे रेवेन्यू मॉडल पे स्विच करती हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। तो मैं बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर कहा जाए तो इस डिलीवरी जो सिस्टम है, डिलीवरी बिजनेस मॉडल है, वो कहीं भी मुझे आगे फ्यूचर के लिए बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ओनली कैश बर्न कर रही है ये सारी कंपनी, जो नई कंपनीज हैं डिलीवरी के नाम पर, क्विक डिलीवरी के नाम पर, या फिर किसी भी तरह से एक छोटा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना करके ये केवल और केवल कैश बर्न कर रही है। इनकी आगे प्रॉफिटेबिलिटी कितने सालों में आएगी किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, अगर इनके जगह पर रिलायंस, वॉलमार्ट, अमेज़न, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होने की कगार पे या फिर प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं, उनके पास कैश है, वो कैश बर्न कर सकती हैं एक बार में ही। वो 300-400 डार्क स्टोर एक बार में ओपन कर सकती है, जिससे उनका पूरा का पूरा जो एक जाल है डार्क स्टोर का वो एक बार में तैयार हो सकता है, और उसके बाद वो डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं। उनका खुद के वेयर हाउस में अगर वो प्रोडक्ट खुद रखते हैं, क्योंकि इनके पास में खुद की सुपरमार्केट्स हैं, फिर मिनी मार्केट्स हैं, जिसकी वजह से उनको भी ये लोग डार्क स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां से भी प्रोडक्ट उठा करके अपने कस्टमर को पहुंचा सकते हैं। इनके पास में खुद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इनके लिए बहुत आसान हो जाती है जर्नी, और इनके पास में मार्जिन भी अच्छा मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन जो टोटली डिपेंडेंट हैं कि वो अपने डार्क स्टोर और डिलीवरी मॉडल पे ही काम कर रही हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आना बहुत ही रेयर है। इस पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, अगर मैं जोमेटो की बात करूँ, जोमेटो, ब्लिंकिट की बात करूँ, तो मैं इस पे इसलिए ट्रस्ट करता हूँ और इसको मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जोमेटो जैसी कंपनी बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, और इस डिलीवरी मॉडल को उसने इतना सस्टेनेबल किया है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ती नजर आई है। इसकी वजह से मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जोमेटो ने अपने बिजनेस मॉडल को काफी अलग अलग जो डायरेक्शन है उसमें इसने बढ़ाने की कोशिश किया। जैसे कि पहले ये फूड डिलीवरी में थे, उसके बाद ब्लिंकिट को ग्रोफर को खरीद कर उसको ब्लिंकिट में कन्वर्ट किया, फिर ये डेली यूज के जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको डिलीवरी करना शुरू किया। फिर इन्होंने फिर 10 मिनट डिलीवरी शुरू की थी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो बंद कर दी है। तो इस तरह से जब ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जोमेटो, उससे पता चलता है कि इनके पास में एक बिजनेस मॉडल है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल आज नहीं तो कल होंगे, और ये काफी कुछ प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, नॉट प्रॉफिटेबल हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि आखिर में जेप्टो जैसी कंपनी सर्वाइवल कैसे कर रही है, आखिर में उनके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। वो कैश फंड तो इन्वेस्टर का कर रही है डार्क स्टोर ओपन करने में, अपने रोज के ऑपरेशन चलाने में, लेकिन उसके अलावा आखिर में उनको इन्वेस्टर पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो भी मार्जिन आता है वो मार्जिन तो उनका पूरे ऑपरेशन से ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जेप्टो जैसी कंपनी, ब्लिंकिट जैसी कंपनी और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनी आज की डेट में एक एड रेवेन्यू मॉडल लेके आ रही है। एड रेवेन्यू में इनको काफी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है एड रेवेन्यू इनके पूरे रेवेन्यू मॉडल का, जिसकी वजह से ये लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन एड रेवेन्यू कब तक आपका रेवेन्यू मॉडल बन जाएगा, क्योंकि बेसिक रेवेन्यू मॉडल आपका तो काम नहीं कर रहा है। आप एड रेवेन्यू मॉडल से आप इसको रन करना चाह रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब जोमेटो की मैं बात बताता हूँ। जोमेटो किस तरह से डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस को, पहले तो ये फूड डिलीवरी में आया, फिर उसके बाद ब्लिंकिट जैसी कंपनीज को लेकर के डेली यूज के आइटम्स को डिलीवरी करना शुरू किया। इसके अलावा ये बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, बिजनेसेस को कंसल्टेंसीज देता है कि किस एरिया में किस तरह का बिजनेस आपको चलाना हो, किस एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट जल्दी जाएंगे। ऐसे स्टार्टअप्स को ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, मतलब कंसल्टेंसी देता है, उसके भी इसके पास चार्जेस होते हैं। तो इस तरह से इनके पास में एक डेटा सेंटर रेडी होता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये उसको भी रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट करते हैं।
तो इस तरह से ज़ोमैटो जिस तरह से पुरानी कंपनी हो चुकी है मार्केट में, वो तो सर्वाइवल में लाने के लिए हर तरह के बिज़नेस मॉडल को ये डाइवर्सिफ़ाई किया है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव करना मुझे लगता है कर जाएगी। लेकिन ज़ेप्टो जैसी कंपनी आई डोंट ट्रस्ट, स्विगी जैसी कंपनी आई डोंट ट्रस्ट। बट अभी अगर इस क्विक कॉमर्स में जिस दिन वॉलमार्ट उतरता है, मतलब फ्लिपकार्ट के ज़रिए वॉलमार्ट अगर उतरता है, या फिर रिलायंस आता है, या फिर अमेज़न आता है, बहुत सारे लोगों की दुकान बंद होने वाली है। जिस तरह से इन लोगों ने किराने शॉप्स को बंद कराया, काफ़ी लोगों की जॉब, जो स्किलफुल लोग हैं उनको डिलीवरी में लाके गिराया, ऐसे इनके साथ में भी होना बहुत बड़ा चांस है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे इस एनालिसिस से अगर आपको समझ में आया, सही है, तो प्लीज़ यस और नो में कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज़ सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डीमोटिवेशन होता है। मैं फिर भी स्टिल मैं लगा हुआ हूँ, अपने जो भी मेरे पास में नॉलेज है बिज़नेस को लेकर के और बिज़नेसेस को लेकर के, या फिर कंपनीज़ को लेकर के, मैं आपसे शेयर करता आता हूँ। अगर आपको थोड़ा सपोर्ट करना लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना शुरू करें। और आप लोग का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोग मेरे वीडियोस को चाहे कुछ टाइम के लिए देखें, लेकिन देख रहे हैं। आपके इस मनोबल बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मैं किसी एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक